और मेरे सनातनियों भी हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है और आप सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गए। परंतु आजकल एक चलन चल गया है कि हम लोग अपने त्योहारों पे दिखावा ज्यादा करते हैं बल्कि उसको मनाते कम है। अब सुनने में आपको नेगेटिव लग रहा होगा पर आज के समय में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि हम लोग सिर्फ दिखावे के लिए ही अपने त्योहारों को मनाएं, बट जरूर से मनाएं। तो यही हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। त्योहार मनाना तो बहुत अच्छी बात है, बट उस त्योहार को हम क्यों मना रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और बजरंगबली तो हम सभी के सबसे प्रिय भगवान रहे हमेशा से। और इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे भी कई सारे ऐसे नए फैक्ट्स पता चले जो कि बहुत कम लोगों को पता है। और चलिए आप लोगों का भी एक टेस्ट लेते हैं। मैं इसमें 5 फैक्ट्स बताऊंगा और उसमें से जितने भी आपको पता हो उसके लिए अपने आपको 1 मार्क्स देना और वीडियो के एंड में अपने मार्क्स कमेंट करना कि कितने सही हैं। और मुझे पता है आप में से कोई भी चीटिंग तो नहीं करने वाला है क्योंकि सभी सनातनी हो। तो इतना तो हम सभी जानते होंगे कि हनुमान जी को श्री राम जी का परम भक्त माना जाता है, यानी कि भक्त शिरोमणि। और आजकल भक्तों का एक कैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि भक्त होगा तो आराम से बैठता होगा, शांत मुख होगा, उसको अगर आप कुछ गलत भी बोल दो तो जाके कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। परंतु दूसरी तरफ हमारे बजरंगबली जी परम भक्त होने के बावजूद स्टेट ऑफ आर्ट के मास्टर थे। यानी कि आपको पता है जितनी भी आर्मीज होती है उनका कोई ना कोई फॉर्मेशन होते हैं जिससे वो लड़ाई में जाते हैं। हमने ऐसी कई सारी फॉर्मेशन महाभारत में भी देखी है और इवन राजा मौली जी की जो बाहुबली मूवी थी उसके अंदर भी। और इसी सब के मास्टर थे बजरंगबली जी। क्योंकि हमको रामायण देखते हुए ऐसा लगता है कि बजरंगबली सिर्फ जाते होंगे और एक बार में सारी सेना को ध्वस्त कर देते होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। माइंड गेम खेलने के साथ साथ ऐसी अच्छी अच्छी फॉर्मेशन जिससे जो विरोधी सेना है ध्वस्त हो जाए। श्री राम और रावण के महायुद्ध में भी हनुमान जी ने ऐसी कई सारी फॉर्मेशन बनाई थी जिनसे उनकी विजय बहुत ही ज्यादा सुगम हो गई थी और इसी कुशलता के कारण उन्होंने कई मायावी दानवों पे विजय प्राप्त करी थी। और अगला फैक्ट इसका बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। आज के टाइम में जितने भी आपके आर्मी ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी थोड़ा एग्रेसिव है उसको माना जाता है कि उसका नेचर हमेशा ही सेम ही रहेगा। अगर एग्रेसिव है तो उसका दिल भी एकदम कठोर होगा, वो कोई भी आर्ट में शामिल नहीं होगा। बल्कि हमारे हनुमान जी जितने अच्छे आर्ट ऑफ वॉर में थे उतने ही ज्यादा संगीत में भी। आपको पता है हमारे 4 वेदों में से एक सामवेद है जिसके अंदर सारा यही ज्ञान दिया है कि राग को कैसे प्रयोग करें, राग का प्रभाव कैसा पड़ता है, कैसे आप संगीत को धार्मिक कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो हनुमान जी के कई टैलेंट में से एक म्यूजिकल टैलेंट भी था। और जैसे कि आज भी मॉडर्न जो साइंस है वो समझ रहा है कि जो म्यूजिक होता है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि और भी ज्यादा एडवांस चीजों में काम आता है। सबसे पहले हीलिंग। हमारे जितने भी मंत्र होते हैं, जितने भी हमारे भजन होते हैं वो हमारे मेंटल लेवल बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। हमारे मंदिर भी पहले ऐसे बनाए जाते थे कि वो साउंड को अलग तरीके से वाइब्रेट करें और उस एरिया में जितने भी लोग बैठे हैं उन पे अलग इफेक्ट पड़े। इवन हीलिंग के लिए भी इस तरह के साउंड फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाता है आज भी। और इवन साइंस की थ्योरी तो यहाँ तक है कि हम अगर एक खास फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज करें तो हम भारी से भारी चीजों को उठा सकते हैं, यानी कि लेविटेट कर सकते हैं। इवन जो बहुत ही ज्यादा एंशिएंट हमारे मंदिर है जो कि आज के टाइम में बिल्कुल नहीं बन सकते, उनके जो बहुत ही भारी भारी पत्थर है ऐसा माना जाता है कि हो सकता है वो भी लेविटेट करके ही प्रयोग करे गए हों। इसके बाद आती है ज्योतिष विद्या। हनुमान जी को ज्योतिष विद्या का भी बहुत ही ज्यादा अच्छा ज्ञान था, परंतु आज के समय में ज्योतिष विद्या को एक मजाक के रूप में देखा जाता है और उसकी हंसी उड़ाई जाती है। परंतु मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ज्योतिष विद्या सच्ची में काम करती है। हो सकता है फ्यूचर में इस पे वीडियो भी लाऊं। और हनुमान जी ने इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रयोग किया था और महाराज सुग्रीव की रक्षा भी करी थी। और महाराज बाली अगर उनको पाते तो उनका जीवन वही समाप्त कर देते। इसी वजह से उनका सलाहकार होने के नाते उन्होंने कई सारी ऐसी जीवन रक्षण करने वाली उनको सहायता करी ज्योतिष विद्या के कारण, जिनसे उनका जीवन बच पाया। और युद्ध के दौरान भी श्री राम जी की काफी ज्यादा सहायता करी थी हनुमान जी ने। और इवन युद्ध खत्म होने के बाद भी जब हनुमान जी उनके मंत्री बन गए थे तब भी ये उनकी कला बहुत काम आई थी। अब जो अगला फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट ये मेरा ओपिनियन है। आप अपना कमेंट कर सकते हैं ताकि हम लोग इस पर डिस्कस कर सकें। अब अपने मंदिर में जब भी हनुमान जी को देखा होगा तो उनकी एक लाल कलर की मूर्ति बहुत ज्यादा फेमस है और उसके पीछे एक कहानी भी। जब माता सीता अपना संदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने उनको देखा और पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तब माता सीता ने बोला कि इससे श्री राम जी की आयु बढ़ती है और वो प्रसन्न होते हैं। तो वही हनुमान जी ने अपना पूरा शरीर संदूर से रंग लिया और उससे हमको उनकी भक्ति पता चलती है और वो कितना ज्यादा चाहते हैं श्री राम जी को। अब ये सुनने में ऐसा भक्ति कथा बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बट आप सोचिए हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता थे और एक महान पंडित। तो सोचिए क्या उनको नहीं पता होगा कि सिंदूर किससे लगाया जाता है, या फिर क्या सिर्फ सिंदूर लगाने से किसी और की आयु बढ़ सकती है। अब मैं भी समझता हूँ कि एज अ भक्त आप लोगों को सुन के, कथाएं सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगता है और एक ये इमोशन बिल्ड करता है कि जो हमारे भगवान है वो भी हमारी तरह ही हैं। बट फिर भी ये एक डेंट प्रोवाइड करता है आपके भक्ति के अंदर। अगर कोई कथा आपको सुनने में अच्छी लग रही है बट उसका जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है
तो उसको अच्छा नहीं मान सकते। आप इसको एक मीठा जहर भी मान सकते हैं कि सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बट ये आपको डीपली बहुत चोट पहुंचा सकता है। तो इसके बारे में आप कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बट ये एक कथा है जो किसी भक्त ने अपने प्रेम से इसको फैलाया होगा कि हनुमान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ इसके पीछे का रीजन। मुझे अगर पता लगेगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, बट अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट कर देना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। अब हमारी आती है लास्ट फैक्ट की बारी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप हनुमान जयंती या फिर जन्मोत्सव सुनते हो तो ऑनलाइन एक डिबेट चलती है कि जयंती बोले या फिर जन्मोत्सव। अब जयंती सुन के लोग एग्जाम्पल देते हैं कि गांधी जयंती आती है, मतलब जो लोग अब इस धरती पे नहीं रहे उनकी जयंती मनाई जाती है, और जो इस धरती पर हैं जैसे हमारे चिरंजीवी उनका जन्मोत्सव। अब पहले मैं भी ये सोचता था और मैंने इसके ऊपर काफी सारी पोस्ट भी बनाई थी, बट जब मुझे इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से पढ़ने का मौका मिला तो मैंने देखा कि इसकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। अब इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने नोटिफिकेशन बेल ऑन कर रखी है। हम पे भरोसा रखिए, हम जब भी कोई कंटेंट लाएंगे वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही होगा।